द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज फिर मैं इंग्लिश का एक और चैप्टर लेकर आया हूँ जो आप सुबह से शाम तक हर वाक्य को आसानी से बोल सकते हैं। जो भी आप सुबह से शाम तक वाक्य बोलते हैं यानी हिंदी में जो वाक्य का इस्तेमाल करते हैं उस मैक्सिमम वाक्य का सेंटेंस आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक और बात देखिए, आज थोड़ी सी बारिश हो रही है, थोड़ा सा खटर पटर की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आसान से बैठकर सुनिए, धीरे से ध्यानपूर्वक सुनिए, सब समझ में आएगा। तो पहला सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ कि बेसिक सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज, यानी वैसा वाक्य जो सुबह से शाम तक आप बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, उन वाक्यों को मैं हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आसानी से समझ सकें और आसानी से बोल पढ़ और लिख सकें। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस दिया हूँ। पहला सेंटेंस यह है कि कृपया धीरे बोलिए। क्या लिखा है कि कृपया धीरे बोलिए, कृपया धीरे से आइए, कृपया धीरे से जाइए। अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आप देख सकते हैं कि प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली। अगर आपको कहना हो कि कृपया धीरे से आइए तो बोलेंगे प्लीज कम स्लोली, धीरे से जाइए तो प्लीज गो स्लोली। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेंटेंस का, तो नेक्स्ट सेंटेंस यह है कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम क्या चाहती हो, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। क्या बोलेंगे आप? व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। एक बार और बोलिए मेरे साथ, व्हाट डू यू वांट, ठीक है ना। आप मुझसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। आप उनसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम हिम। आप उससे क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम हर। तो इस तरह आप अपना भी स्ट्रक्चर खड़ा करके बना सकते हैं कि आप सर से क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम सर। आप मैम से क्या चाहती हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मैम। आप प्रिंसिपल सर से क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम प्रिंसिपल सर। तो आई होप ये भी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे अगर आपको सेंटेंस को बिल्डअप करना है तो आप ऐसे स्ट्रक्चर यानी ऐसे सेंटेंस को इस्तेमाल करके लास्ट में फ्रॉम और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेंटेंस का यानी अगले वाक्य का, तो अगला वाक्य यह है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो। तो देखिए यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हो लगा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थिंक लगा यानी व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। तो बहुत ऐसे वर्ब हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है मैं नेक्स्ट कभी वीडियो के लिए बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा जरूर कि बहुत ऐसे वर्ब है कि उसमें आईएनजी का प्रयोग क्यों नहीं होता है। उसका भी रूल और रेगुलेशन होता है कि किस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा और किस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या सोच रही हो, तो क्या होगा व्हाट डू यू थिंक। क्या होगा व्हाट डू यू थिंक। एक बार मेरे साथ भी बोलिए व्हाट डू यू थिंक। आप क्या सोच रही है या तुम क्या सोच रही हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अगर इस्तेमाल करना हो, किसी से पूछना हो कि तुम क्या सोच रही हो, तो आप सिंपली बोल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आ रहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश होगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो आई जो सब्जेक्ट है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना, और बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं चेंज करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। वह पूरी कोशिश करेगा, ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट। हिज, यहाँ पर थोड़ा सा हिज का प्रयोग करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। वह पूरी तरह से कोशिश करेगी, शी विल ट्राई हर लेवल बेस्ट, शी विल ट्राई हर लेवल बेस्ट। आपको मैं एक किसी वीडियो में बताऊंगा जरूर कि आई के साथ माई का प्रयोग होता है, ही के साथ हिज का प्रयोग होता है, सी के साथ हर का प्रयोग होता है, दे के साथ दियर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो आप बोलेंगे कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थोड़ा आप भी बोलिए ना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद बात करें यानी नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह है कि अब मैं कुछ बोलूं, अब मैं कुछ बोलूं, अब मैं कुछ बोलूं। तो इसका इंग्लिश यह होगा कि मे आई से समथिंग नाउ, मे आई से समथिंग नाउ। और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, सपोज दैट कहना हो कि अब मैं कुछ खाऊं, अब मैं कुछ खाऊं, तो मे आई ईट समथिंग नाउ,
मे आई ईट समथिंग नाउ। अब मैं कुछ लिखूं तो मे आई राइट समथिंग नाउ, मे आई राइट समथिंग नाउ। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस बोलना है या लिखना है या पढ़ना है या समझना है तो आप इस तरह सेंटेंस का प्रयोग करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एक सेंटेंस डेली बोलिए, रोज बोलिए, देख कर बोलिए, बुक से बोलिए, मेरे वीडियो क्लिप से बोलिए, ऑटोमेटिक खुद गलत सही बोलिए। कोई डायरेक्ट बाय बर्थ अंग्रेजी नहीं सीखा है, यहीं आकर सीखा है। कोई भी भाषा हो आप यहीं आकर सीखे हैं, धरती पर पैदा हुए तभी सीखे हैं। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू आप बोलते नहीं आए हैं, तो आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ बोलूं, अगर इस प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल करना है तो आप क्या बोलेंगे, मे आई से समथिंग नाउ। उसके बारे में बात करें, यानी नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो सर थोड़ा लेट हो गया। क्या बोलेंगे, सर थोड़ा लेट हो गया। अगर आपको ऐसे सेंटेंस है दिमाग में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसको इंग्लिश में जानना है, तो आप ये सेंटेंस प्रयोग करके जान सकते हैं। सर गॉट ए लिटिल लेट। क्या बोलेंगे, सर गॉट ए लेट। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा एक्सक्यूज मी का प्रयोग करें, प्लीज का प्रयोग करें और बोले कि एक्सक्यूज मी सर गॉट ए लिटिल लेट सर, गॉट ए लिटिल लेट सर। सर थोड़ा लेट हो गया, मैम थोड़ा लेट हो गया, सर थोड़ा लेट हो गया। अगर ऐसे बोलना है तो सर गॉट ए लिटिल लेट। उसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह है कि सुनकर बहुत दुख हुआ, सुनकर बहुत दुख हुआ। तो आप क्या बोलेंगे कि सॉरी टू हियर दैट, सॉरी टू हियर दैट। सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। सॉरी टू हियर दैट शी हैड गॉट डाइड। नहीं, सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनका दुर्घटना हो गया। सॉरी टू हियर दैट शी हैड गॉट एक्सीडेंट। अगर और भी सेंटेंस ऐड करना है, अभी छोटा छोटा सेंटेंस दे रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और बड़ा बड़ा सेंटेंस देंगे, स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस देंगे, सब समझ में आएगा। बस मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बगल का प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहे। तो कहना हो कि सुनकर बहुत दुख हुआ, सुनकर बहुत दुख हुआ। तो क्या बोलेंगे, सॉरी टू हियर दैट, सॉरी टू हियर दैट। आप भी मेरे साथ बोल लीजिए, सॉरी टू हियर दैट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह है कि मुझे इसकी याद दिला देना, मुझे इसकी याद दिला देना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। मुझे इसकी याद दिला देना। तो क्या बोलेंगे आप, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, ठीक है ना। मुझे उस दुर्घटना के बारे में याद दिला देना। तो प्लीज रिमाइंड मी ऑफ दैट एक्सीडेंट, मुझे उस दुर्घटना के बारे में याद दिला देना। मुझे होमवर्क के बारे में याद दिला देना, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ होमवर्क। मुझे टाइम के बारे में याद दिला देना, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ टाइम। ऑफ के बाद ना जो भी चीज को आप याद दिलाना चाहते हैं उसके बारे में बता दीजिएगा। मुझे बीते हुए बात के बारे में याद दिला देना, प्लीज रिमाइंड मी पास्ट मैटर, प्लीज रिमाइंड मी पास्ट मैटर। मुझे पढ़ाई लिखाई के बारे में याद दिला देना, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ स्टडी, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ स्टडी। मुझे फ्रेंडशिप डे के बारे में याद दिला देना। और आपने याद दिलाया भी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किया। तो प्लीज रिमाइंड मी ऑफ फ्रेंडशिप डे, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ फ्रेंडशिप डे। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह है कि आप बहुत मजाकिया हो, आप बहुत मजाकिया हो। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूं कि यू आर सो फनी, आप बहुत मजाकिया हो, सर बहुत मजाकिया है, मैम बहुत मजाकिया है, मनोज बहुत मजाकिया है, सुरेश बहुत मजाकिया है। अगर आपको ऐसे सेंटेंस आ रहा है तो आप वेरी सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर सो फनी, मनोज इज सो फनी, राकेश इज सो फनी, सर इज सो फनी, मैम इज सो फनी, आई एम सो फनी, यू आर सो फनी, ही इज सो फनी, शी इज सो फनी, दे आर सो फनी, वी आर सो फनी। अगर ऐसे सेंटेंस को आपको इस्तेमाल करना है कि आप बहुत मजाकिया हैं तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू आर सो फनी, यू आर सो फनी। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ कि यू आर सो फनी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेंटेंस का तो नेक्स्ट सेंटेंस यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई डोंट फील वेल, आई डोंट फील वेल। तो अगर कहना हो कि सर की तबीयत ठीक नहीं है तो सर डजंट फील वेल। मैम की तबीयत ठीक नहीं है, मैम डजंट फील वेल। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई डोंट फील वेल। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यू डोंट फील
वेल। तो ऐसे सेंटेंस आप बिल्ड कर सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं और लिखकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आई डोंट फील वेल। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह है कि यह सब तुम्हारी गलती है, यह सब तुम्हारी गलती है। ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं ना, यस नो? थोड़ा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ऐसे सेंटेंस मैं बोलता हूं या नहीं बोलता हूं। कहना हो कि यह सब तुम्हारी गलती है तो क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल योर फॉल्ट, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। ये सब उसकी गलती है, दिस इज ऑल हिज फॉल्ट, दिस इज ऑल। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देना है कि दिस इज ऑल हिज फॉल्ट, यह सब उसकी गलती है, ये सब सर की गलती है, दिस इज ऑल सर्स फॉल्ट। यहाँ पर स्ट्रोफी एस लगा देंगे तो हो जाएगा दिस इज ऑल सर्स फॉल्ट, ठीक है ना? सब राम की गलती है, दिस इज ऑल राम्स फॉल्ट, दिस इज ऑल राम्स फॉल्ट। सब आपकी गलती है, दिस इज ऑल योर फॉल्ट, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। यह सब तुम्हारी गलती है, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। तुम्हारी की जगह आपकी भी का प्रयोग कर सकते हैं, यह सब आपकी गलती है, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। तो आई होप ये सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट लिखा है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखे हैं, मैं ट्रांसलेट किया हूँ कि नो नीड टू से एनीथिंग, नो नीड टू से एनीथिंग। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो एनीवेयर। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू से एनीथिंग। यहाँ पर अगर सपोज किसी को बोलना हो कि नहीं सर रहने दीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? नो नीड टू से एनीथिंग, नो नीड टू से एनीथिंग। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेंटेंस का तो नेक्स्ट सेंटेंस ये रहेगा कि वह तुम्हारे जैसे दिखती है, वह तुम्हारे जैसे दिखती है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू। वह आपके जैसे दिखती हैं या तुम्हारे जैसे दिखती हैं, बात बरोबर है। तो सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू। वह सर के जैसे दिखती है, सी लुक्स लाइक सर। वह अपने बहन के जैसे दिखती है, सी लुक्स लाइक हर सिस्टर, सी लुक्स लाइक हर सिस्टर। वो अपने बहन के जैसे नहीं दिखती हैं आप ही से बोल रहा हूँ, वह आप अपनी बहन के जैसे नहीं दिखती हैं। तो सी यू डोंट लुक लाइक योर सिस्टर, यू डोंट लुक लाइक योर सिस्टर। तो लुक लाइक एक प्रकार के स्ट्रक्चर भी है, इससे आप और सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वह तुम्हारे जैसे दिखती हैं, सी लुक्स लाइक यू। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें, नेक्स्ट वाक्य के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वाक्य आपके सामने यह रहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो आप क्या बोलेंगे? आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। ये जो टच है ना, आई और डबल एल, ठीक है ना? तो ये आई विल हो सकता है या आई सेल हो सकता है, ठीक है ना? तो आई विल कब होगा और आई सेल कब होगा उसका भी मैं वीडियो क्लिप बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी यह समझिए कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो इसका अंग्रेजी होगा आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। दोनों का प्रोनाउंसिएशन होता है आई, क्या होता है? आई, आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं सर को जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट सर गो, आई विल नॉट लेट सर गो। मैं मैम को जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट मैम गो, आई विल नॉट लेट मैम गो। तो इस तरह आप धीरे धीरे अपने सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंस समझ सकते हैं और आसानी से आप बाहर बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें यानी नेक्स्ट वाक्य के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वाक्य यह रहा आपके स्क्रीन पर कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसकी अंग्रेजी के बारे में बात करें तो इसका अंग्रेजी होगा आई कांट टॉलरेट दिस, आई कांट टॉलरेट दिस। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट। टॉलरेट मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह होगा यह आपके लिए अच्छा होगा। कहना हो कि यह आपके लिए अच्छा होगा तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? इसका अंग्रेजी होगा इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू। यह सर के लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर सर, इट विल बी बेटर फॉर सर। ये मुकेश सर के लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर मुकेश सर। ये रंजन सर के लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर रंजन सर। या आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू। ये सुजीत सर के लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर सुजीत सर। ये उपेंद्र सर के लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर उपेंद्र सर। ये सत्येंद्र सर के लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर सत्येंद्र सर। या आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। ये मेरे लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर मी। तो आई होप ऐसे सेंटेंस अगर आपको
इस्तेमाल करना हो, अगर बोलना हो, तो आप बोलेंगे कि इट विल बी बेटर फॉर यू, या आपके लिए अच्छा होगा, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन पर यह है कि कौन बोल रहा है या कौन बोल रही है, तो हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है जी, तो हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रही है, थोड़ा आप भी बोल लीजिए, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। अगर आप फोन कोई किया है, मोबाइल पर बोलना है कि कौन बोल रहा है, तो आप बोलेंगे हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है सर, तो हु इज स्पीकिंग सर, कौन बोल रहे हैं मैम, तो हु इज स्पीकिंग मैम, ठीक है ना। तो आप मोबाइल पर या कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन बोल रहा है पीछे से, हु इज स्पीकिंग बिहाइंड, हु इज स्पीकिंग बिहाइंड, कौन बोल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह है कि क्या आपको सुनाई दे रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। फिर अगर आपको फोन पर बात कर रहे हैं ना, फोन पर बात कर रहे हैं और उनसे सामने वाले से बोल रहा है कि क्या आपको सुनाई दे रहा है, तो क्या आप बोलेंगे कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है। अब एक और चीज, यहाँ पर आप हियरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, हियरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप हियरिंग का प्रयोग करेंगे ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन स्पीकिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर के तरीके से ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इतना ही बोलना है कि कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है। सपोज दैट आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि कैन यू हियर मी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह रहा आपके स्क्रीन पर कि बड़ी मालकिन जी हैं घर पर, बड़ी मालकिन जी हैं घर पर। तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, इज देयर बड़ी मालकिन जी एट हाउस, इज देयर बड़ी मालकिन जी एट हाउस, भाभी जी हैं घर पर, इज देयर भाभी जी एट हाउस, आपकी सिस्टर हैं घर पर, इज देयर योर सिस्टर एट हाउस, आपके भैया जी हैं घर पर, इज देयर योर भैया जी एट हाउस। योर भैया जी को योर ब्रदर भी बोल सकते हैं, योर एल्डर ब्रदर भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भैया जी भी बोल सकते हैं। तो अगर ये सेंटेंस आपको इस्तेमाल करना है कि क्या बड़ी मालकिन जी हैं घर पर या बड़ी मालकिन जी हैं घर पर, तो आप बोलेंगे इज देयर बड़ी मालकिन जी एट हाउस, क्या भाभी जी हैं घर पर, इज देयर भाभी जी एट हाउस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस यह रहा, और देखिए घबराइएगा नहीं, आपको मैं एक एक करके बहुत सारा वीडियो क्लिप देने वाला हूं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आपकी अंग्रेजी तो निश्चित रूप से इंप्रूव होना ही होना है, नहीं होने वाला सवाल नहीं है। मैं अपना कंटेंट बनाकर आपके सामने दे रहा हूं कि जो आप दैनिक जीवन में आप आसानी से अंग्रेजी बोल सके। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो देखिए उनका फोन बज रहा है, उनका फोन बज रहा है, किसका, उनका फोन बज रहा है, ठीक है ना, उनका मोबाइल बज रहा है, तो आप बोल सकते हैं हिज फोन इज रिंगिंग, हिज फोन इज रिंगिंग, उनका फोन बज रहा है तो हिज फोन इज रिंगिंग। सर का फोन बज रहा है तो सर्स फोन इज रिंगिंग, सर्स फोन इज रिंगिंग। मनोज का फोन बज रहा है तो मनोज फोन इज रिंगिंग। रेखा का फोन बज रहा है तो रेखा फोन इज रिंगिंग। कोई भी नाम आएगा ना तो बाबू तो एपोस्ट्रोफी एस दे दीजिएगा, नाम लिखकर और एपोस्ट्रोफी एस देकर और फोन जोड़ करके वहां पर इज रिंगिंग का इस्तेमाल कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो कहना हो कि उसका फोन बज रहा है तो आप क्या बोलेंगे, हिज फोन इज रिंगिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया। सॉरी, इतने सेंटेंस का ही हमने फॉर्मेट बनाया था और यहाँ पर मैं लिखा हूं कि नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो क्लिप। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको इंग्लिश समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं जरूर हमको बताइएगा। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय।